हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? ठीक है। फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी विद कुंदन में। तो आज से हम लोग केमिस्ट्री का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। और देखिए, किसी भी जनरल कंपटीशन में जितना आपका हिस्ट्री इंपॉर्टेंस है, पॉलिटी इंपॉर्टेंस है, इवन ज्योग्राफी इंपॉर्टेंस है, उसी की तरह आपका साइंस भी उतना ही महत्व रखता है। और इसमें साइंस में पहले हम लोग केमिस्ट्री को स्टार्ट करने जा रहे हैं, और साथ साथ बायो का भी वीडियो आएगा। और अभी फिलहाल केमिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे। तो केमिस्ट्री में देखिएगा कि बहुत सारे स्टूडेंटों को क्या होता है कि जनरल कंपटीशन में जो तैयारी करने वाले स्टूडेंट होते हैं, उनको मन में थोड़ा सा भ्रम होता है कि जितना हार्ड जिस तरह से 11th और 12th का साइंस होता है, उतना ही हार्ड आपका जनरल कंपटीशन का भी होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, जनरल कंपटीशन में उतना हार्ड कुछ साइंस है नहीं। इसमें नॉर्मली मतलब साइंस जानना होता है, क्योंकि देखिए आपका सिलेबस ही क्या है, समान अध्ययन, ठीक है, यानी कि जनरल नॉलेज। तो उसी के तहत हमको जानना होता है। तो इसमें कोई डरने वाली बात है नहीं। साइंस की नहीं, कितना स्टूडेंट होता है कि साइंस को लेकर डरता है, ठीक है। आप एक बार, ठीक है ना, सेशन को देखिए, आपको साइंस बिल्कुल, ठीक है ना, चुटकी में समझ में आएगा। ठीक है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि समझ में नहीं आएगी। ठीक है। और इस दौरान होगा क्या कि बहुत ऐसा चीज होगा जो मान के बोर्ड पे अगर आपको अच्छे से नहीं दिख रहा, तो जो हम बोल रहे हैं उसको सुन के भी आप लिख सकते हैं। ठीक है ना, हटने के बाद अगर स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं, नोट्स बनाना चाहते हैं तो नोट्स बना लीजिए। इवन आप सुन के, ठीक है ना, लिखना चाहते हैं तो सुन के लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आइए सिलेबस पे इसका ध्यान देते हैं, केमिस्ट्री का सिलेबस पे। ठीक है, तो केमिस्ट्री के सिलेबस के हिसाब से हमको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है ना। केमिस्ट्री में तो देखिए, पहला जो चैप्टर है आपका है मेटर एवं क्लासिफिकेशन ऑफ मेटर, यानी कि पहला है पदार्थ एवं पदार्थों का वर्गीकरण। ठीक है, पहला चैप्टर में क्या पढ़ेंगे कि पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना, कि पदार्थ कहेंगे किसको, पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना, पदार्थ के क्या क्या गुण पाए जाते हैं, वो सबको देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे, ठीक है ना, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स, यानी कि जो सामान्य विधि है, जो सामान्य आपका कॉन्सेप्ट है किसका, परमाणु और अणु का, वो आपका दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। तीसरा चैप्टर है आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी कि परमाणु संरचना। क्या है, परमाणु संरचना। उसका चौथा नंबर हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ेंगे आपका केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल बॉन्ड। ठीक है ना, इसमें हम देखेंगे कि कोई भी, ठीक है ना, पदार्थ या कोई भी केमिकल रिएक्टेंट, जो मेटल एनिमल जो भी हो, वो किस तरह से रिएक्ट करता है और आपस में किस तरह से बॉन्ड बनाता है। पांचवा देखेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, यानी ऑक्सीकरण एवं अवकरण की विधि को देखेंगे। सिक्स में आपका देखेंगे, 6 नंबर चैप्टर आपका ठीक है ना, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, यानी कि नाभिकीय रसायन, नाभिकीय रसायन 6 नंबर। अब सिलेबस आपको बता रहे हैं कि हमको क्या पढ़ना है। उसके बाद 7 नंबर में पढ़ना है एसिड बेस साल्ट, यानी कि आपका, ठीक है ना, अम्ल, भस्म और लवण के बारे में 7 में पढ़ना है। 8 नंबर चैप्टर आपको पढ़ना है, ठीक है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ गैस, यानी गैस का गुण पढ़ना है, गैस का क्या क्या गुण होता है। उसका देखिए 9 नंबर पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ मिक्सर, ठीक है ना, यानी कि मिश्रण का वर्गीकरण, किसका, मिश्रण का वर्गीकरण। उसके बाद है 10 नंबर जो चैप्टर है, उसमें हम लोग देख लेंगे, ठीक है ना, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, यानी कि आपका, ठीक है ना, पीरियोडिक मतलब आवर्त वर्गीकरण किसका, आपका तत्व का, आवर्त वर्गीकरण किसका, तत्व का। उसके बाद 11 नंबर में देख लेंगे मेटल्स एंड देयर कंपाउंड, यानी इसमें देखेंगे धातु और उसके अवयवी, धातु और उसके अवयव के बारे में देखेंगे कि धातु और उसके क्या क्या अवयव हो सकते हैं। तो 11 में देखेंगे ये। तो 12 में देखेंगे नॉन मेटल का, यानी अधातुओं का, यानी कि नॉन मेटल एंड देयर कंपाउंड, यानी कि अधातुओं के, ठीक है, अवयव, अधातु और उसके अवयवों को देखेंगे। उसके बाद आपका आ जाएगा 13 में देखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी कि कार्बनिक रसायन, क्या देखेंगे, कार्बनिक रसायन। और इस केमिस्ट्री के सेशन का, इस सिलेबस का सबसे लास्ट जो चैप्टर होगा, यानी कि जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, वो होगा सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, यानी ऊर्जा का क्या स्रोत है। तो ये आपका क्या था, ये आपका सिलेबस था केमिस्ट्री में जो हम लोग पढ़ने जाएंगे। तो चलिए पहला चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है मेटर, ठीक है ना, मैटर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, यानी कि आपका पदार्थ, पदार्थ एवं पदार्थों का वर्गीकरण, पदार्थ एवं पदार्थों का वर्गीकरण, ये आपका चैप्टर है। चैप्टर नंबर 1 इसको कर सकते हैं। आज हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। देखिए, तो सबसे पहले आपका इसमें, जैसे चैप्टर में आप देख रहे हैं, चैप्टर से ही पता चल रहा होगा, सबसे पहले हम यही क्वेश्चन उठेगा कि पदार्थ आखिर कहेंगे किसको, ठीक है ना, पदार्थ कहेंगे किसको, व्हाट इज द मैटर, ठीक है ना, पदार्थ
पदार्थ क्या है, यानी कि पदार्थ कहेंगे किसको। तो ऐसे सामान्य तौर पर ठीक है ना, हम लोगों ने ठीक है ना पहले से बहुत तरह के डिफिनेशन याद कर चुके हैं, ठीक है ना, कि जिसमें आयतन हो, जिसमें भार हो, जो जगह ठीक है ना कुछ जगह स्थान लेता हो, ठीक है ना, जिसका द्रव्यमान क्वथनांक, ये सब मतलब उसको क्या कहेंगे, पदार्थ कहेंगे। बहुत तरह के डिफिनेशन पढ़ चुके हैं, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ ज्यादा उतना भारी भरकम डिफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है। बस एक चीज याद रखिए कि जिसमें भी द्रव्यमान है, ठीक है ना, किसी भी चीज किसी भी में अगर द्रव्यमान है वो पदार्थ है। अगर वो द्रव्यमान है तो पदार्थ है, अगर उसमें द्रव्यमान नहीं है तो पदार्थ नहीं है, पदार्थ नहीं है। द्रव्यमान कहने का मतलब है जिसको हम माप सकते हैं केजी में, जिसको माप सकते हैं केजी में, यानी कि पदार्थ इक्वल टू द्रव्यमान, जिसको हम किस में मेजरमेंट करते हैं, केजी में। किस में मेजरमेंट करते हैं, केजी में। असल में केजी में। जैसे बहुत बहुत सारा फिजिकल ठीक है ना आपका राशि है, जरूरी नहीं कि सब वो पदार्थी कहलाएगा, समझ में आ रहा है। जिसमें आपका द्रव्यमान हो, जिसको केजी से हम लोग नाप सकते हैं, माप सकते हैं, वही क्या कहलाएगा, मुख्य रूप से पदार्थ कहलाएगा। आ रहा है समझ में। चलिए देखिए, देख लेते एक बार वीडियो चल रहा है कि नहीं। चलिए ठीक है, इसमें देखिएगा उसी को क्या कहेंगे, मुख्य रूप से पदार्थ कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल समझिए कि जैसे पत्थर, एक पत्थर क्या है, पदार्थ है। क्यों, क्योंकि उसमें द्रव्यमान होता है, उसमें कुछ ना कुछ भार होता है। आड़ा समझो, उसमें क्या होता है, कुछ ना कुछ भार होता है। लेकिन अगर कोई बल बोल दे कि कोई बल है, यानी कि फोर्स, क्या है, फोर्स, तो क्या बताइए, फोर्स में क्या, फोर्स में द्रव्यमान होता है, हम उसको केजी में माप सकते हैं नहीं ना। तो ये क्या होगा, क्या ये पदार्थ होगा, नहीं, ये पदार्थ नहीं होगा, ये पदार्थ नहीं होगा। क्लियर है जी। उसका इवन समझिए हम मानव, यानी कि ह्यूमन बींग्स, उसमें भी क्या है, ये क्या है, पदार्थ। ये क्या है, पदार्थ है, क्योंकि इसमें हम, जैसे हम में भी क्या होता है, हम लोग में कुछ ना कुछ द्रव्यमान है, आरासन में। लेकिन अगर मान लीजिए कि हम ही के बॉडी में कहीं, ठीक है ना, मेरे बॉडी में अगर कहीं पेन हो रहा होगा, तो क्या वो पदार्थ हो जाएगा, क्या उसमें द्रव्यमान है, क्या उसको हम मेजरमेंट कर सकते हैं केजी के, नहीं कर सकते। तो मोटा मोटी तौर पे आप समझ गए कि पदार्थ कहेंगे किसको, बस इतना जानिए कि पदार्थ उसको कहेंगे जिसमें क्या हो, द्रव्यमान हो, क्या हो, द्रव्यमान हो। ठीक है, अब देखिए, तो यहां तक तो क्लियर है। अब देखिए कि पदार्थ, जो भी कोई पदार्थ होता है वो अत्यंत ही सूक्ष्म कणों से बना होता है, अत्यंत ही सूक्ष्म कणों से बना होता है। ठीक है, कोई भी पदार्थ है आपका, ये जो पदार्थ है क्या होता है, अत्यंत सूक्ष्म कणों से बना होता है, अत्यंत सूक्ष्म कणों से बना होता है। आ रहा है समझ में, अत्यंत सूक्ष्म कणों से बना होता है। जैसे जिसको आगे चलकर, ठीक है ना, यानी जिस समय खोज किया गया उस समय तो उसको परमाणु नाम नहीं दिया गया, लेकिन बाद में इसी को, ठीक है ना, क्या बोला गया, इस सूक्ष्म कण को क्या बोला गया, परमाणु बोला गया, यानी इंग्लिश में एटम बोला गया, है कि नहीं। और परमाणु जो नाम दिया है, खोजा है, कौन खोजा है, जॉन डाल्टन। कौन खोजा है, किसने नाम दिया, जॉन डाल्टन ने, जॉन डाल्टन ने। समझ आ रहा है, यानी ये क्या है, अत्यंत सूक्ष्म कणों का बना होता है, इसमें कोई दिक्कत। अब देखिए इसमें होता क्या है कि इसके जो, ये जो सूक्ष्म कणों से बने होते हैं, ठीक है ना, कोई भी एटम, यानी कि जो परमाणु होता है वो अनवरत गतिशील होता है। क्या होता है, वो अनवरत गतिशील होता है। यानी कहने का मतलब है कि इसका जो सूक्ष्म कण है, तो मान लीजिए जो सूक्ष्म कण है वो अनवरत गतिशील होगा, तो गति कैसा करेगा जी, या तो आगे पीछे, या तो ऊपर नीचे। समझ में, तो इस गति को हम कह सकते हैं कैसा, दोलन गति करता है। क्या करता है, दोलन गति, या कह सकते हैं कंपन गति। कैसा गति कर रहा है, कंपन गति कर रहा है। आ रहा समझ में। तब आपके मन में एक सवाल आएगा कि अगर मान लीजिए ये भी एक पदार्थ है, इसमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान है, तो ये जिस्म, ये जो जिस, ठीक है ना, सूक्ष्म कणों से बना होगा, यानी ये जिस परमाणु से बना होगा, जब इसका परमाणु गति में है, ठीक है ना, तो ये फिर ये फिर क्यों अस्थिर क्यों है, ठीक है ना, इसको तो गति करना चाहिए। लेकिन होता क्या है, चूंकि ये एक समझिए एक तरह से बंधन से बंधा हुआ है, उससे बाहर नहीं जाता है, ठीक है ना, यहीं पे वाइब्रेट करता है, थोड़े सा में वाइब्रेट करता है। समझ में आ रहा है, इतना ही दूर गति करता है। समझ में आ रहा ना, इस वजह से क्या होता है कि इसमें गति नहीं होती है, इसमें गति नहीं होती है। जरूर नहीं कि हम लोग को जो नहीं दिख रहा है
वो आपका ठीक है ना प्राकृतिक में हो नहीं रहा होगा, एकदम हो रहा होगा, ठीक है ना, इसको हम लोग नहीं देख पा रहे हैं। तो इसमें देखिएगा ये दोलन गति करती है, यानी कि उसके उसके सूक्ष्म कण। अब देखिए इसके बीच क्या होता है, जो पदार्थ जिस सूक्ष्म कणों से बना होता है यानी परमाणु, तो उसमें कई सारा परमाणु से मिलकर बना होता है जी, और उसमें क्या होता है कुछ ना कुछ खाली जगह होता है। जैसे कि देखिए ये कोई पदार्थ है, ठीक है ना, इसमें क्या है बहुत सारा सूक्ष्म कण है। इस सूक्ष्म कण को हम क्या बोले हैं, अभी एटम बोले हैं, यानी कि क्या बोले हैं हम लोग, क्या बोले इसको, एटम बोले यानी कि परमाणु बोले हैं। और इसमें देखिए आपको दिख रहा है कि नहीं खाली जगह, ठीक है ना, तो इसमें कुछ ना कुछ क्या रहेगा, खाली स्थान रहेगा, खाली स्थान रहेगा, समझ आ रहा है। और ये जो खाली स्थान है ये पदार्थ पे डिपेंड करता है कि कैसा है, उसके आधार पे ये आपका खाली स्थान ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है कि नहीं। यानी जो खाली स्थान है यानी पदार्थ जिन ठीक है ना सूक्ष्म कणों से बना हुआ है, वो अगर दूर दूर होंगे तो उनके बीच क्या होगा, खाली स्थान ज्यादा होगा, और वो पास पास होंगे तो खाली स्थान कम होगा, है कि नहीं। और उसके बाद देखिएगा क्योंकि इसमें खाली स्थान नहीं पाया जाता है, ठीक है, इसको बोलते हैं ठीक है इंटरमोलिकुलर स्पेस। क्या बोलेंगे इसको, बोलेंगे इंटरमोलिकुलर स्पेस, इंटरमोलिकुलर स्पेस, इंग्लिश में बोलेंगे अंतर आणविक स्थान, अंतर आणविक स्थान। अब देखिए आपको ये नाम से ही समझ में आना चाहिए, अंतर आणविक स्थान, अंतर आणविक स्थान, ठीक है ना, यानी पदार्थ जिस सूक्ष्म कणों से बना हुआ है उसके बीच अंदर में कुछ ना कुछ खाली स्थान होगा, उसको बोलेंगे अंतर आणविक स्थान। तो दिक्कत है। अब देखिए चूंकि इसमें खाली जगह है तो देखिए इस सब कण के बीच कुछ ना कुछ आपस में क्या लग रहा है, अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। क्या लग रहा है, ये इसको अपने तरफ खींच रहा होगा और ये अपने इसके तरफ खींच रहा होगा। जैसे ये कण है, ये कण है, ठीक है ना, तो ये वाला खींच रहा होगा, ठीक है ना, अपने तरफ, और ये इसके अपने तरफ, ठीक है ना, यानी दोनों एक दूसरे को खींच रहा है, खींच रहा है, खींच रहा है, क्या कर रहा है, खींच रहा है, ठीक है ना। इस दो कणों के बीच लग रहा है आपका क्या लग रहा है, ठीक है ना, अट्रैक्शन फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स, यानी कैसा अट्रैक्शन फोर्स है, तो सूक्ष्म कणों के बीच क्या लग रहा है, आकर्षण बल लग रहा है। क्या लग रहा है, आकर्षण बल। तो इसके बीच क्या लगेगा, आकर्षण बल लगेगा, और ये डिपेंड करता है कि पदार्थ कैसा है उस पर, ये ज्यादा भी हो सकता है और ये कम भी हो सकता है, ये कम भी हो सकता है कि नहीं। और इसको हिंदी में बोलेंगे आपका अंतर आणविक आकर्षण बल, आकर्षण बल। इंग्लिश में बोलेंगे इंटर मोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स। चलिए यहाँ तक हमको नहीं लगता कि कोई दिक्कत हो, समझ में आ रहा। यानी कि पदार्थ जो भी है वो बना हुआ है वो सूक्ष्म से सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, उसमें कुछ ना कुछ खाली स्थान होगा, और आपस में जो सूक्ष्म कणों से बना हुआ है उसके बीच एक आकर्षण बल रहेगा, जिसको क्या बोलेंगे, इंटरमोलिकुलर, ठीक है ना, अट्रैक्शन फोर्स बोलेंगे। आ रहा है समझ में। अब देखिए ये जो दो को गुण अभी हमको बताए हैं, ठीक है ना, एक इंटरमोलिकुलर स्पेस और आपका, ठीक है ना, ये इसी के आधार पे जैसे पदार्थ को देखेंगे तो और सारा भी गुण पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद कि देखेंगे कि आपका अगला गुण हो जाएगा कि पदार्थों का जो है, ठीक है, कि सभी पदार्थों का जो सूक्ष्म कण होता है वो एक समान नहीं होता, यानी सभी पदार्थों का जो परमाणु होता है वो अलग अलग होता है। क्या होता है, अलग अलग होता है, एक जैसा नहीं होता है, ठीक है। यानी कि कह सकते हैं हम कि जितने भी पदार्थ हैं, पदार्थों के, यानी कह सकते हैं सभी पदार्थों के, ठीक है ना, सूक्ष्म कण ब्रैकेट में यानी कि एटम, यानी कि परमाणु क्या होते हैं, एक जैसे नहीं होते हैं, एक जैसे नहीं होते, क्लियर, एक जैसा नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है। जैसे मान लिए ये मार्कर है, ठीक है ना, तो ये मार्कर जिस परमाणु यानी जिस सूक्ष्म कण से बना हुआ होगा, ठीक है ना, क्या आपको लगता है कि जो बॉटल है, ठीक है ना, वो भी, ठीक है ना, ये भी एक पदार्थ है और ये भी एक पदार्थ है, क्या आपको लगता है कि जो बॉटल है
वो वही परमाणु से बना हुआ है जो इससे बना हुआ नहीं है, ठीक है ना। यानी कि उसी तरह समझिए जितने भी प्राकृतिक में पदार्थ हैं और वो जो सूक्ष्म कणों से बने हुए यानी कि परमाणु से बने हुए हैं, उस सब का परमाणु क्या होगा, अलग अलग होगा। क्या होगा, अलग होगा। यानी कि वो एक जैसा नहीं होगा, है कि नहीं जी, समझ में आ रहा है। जैसे कि आप समझिए जैसे बायोलॉजी के टर्म में कि कोई भी जीव अगर बना हुआ है तो बहुत सारे सेलों से बना हुआ है, ठीक है ना। उसी तरह समझिए यहाँ पे क्या है कि सूक्ष्म कणों से बना हुआ है, ठीक है। यहाँ तक हमको नहीं लगता कि कोई दिक्कत आप लोगों को हुआ होगा, ठीक है। अब आइए हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, ठीक है, पदार्थों का वर्गीकरण, ठीक है। पदार्थों का वर्गीकरण अगर देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर यानी कि पदार्थों का वर्गीकरण, किसका, पदार्थों का वर्गीकरण, ठीक है। देखिए दो तरह से कर सकते हैं, दो तरह से, ठीक है ना। एक होगा आपका, ठीक है ना, भौतिक परिवर्तन, एक रासायनिक परिवर्तन, एक भौतिक परिवर्तन, एक रासायनिक परिवर्तन, पदार्थों का वर्गीकरण। यानी कि एक में होगा आपका हाँ भौतिक यानी कि फिजिकल चेंज, देखिए कोशिश मेरा रहेगा कि हिंदी इंग्लिश दोनों में बताने का, ठीक है, क्योंकि साइंस है, ठीक है ना। साइंस आप बाईलैंग्वेज अगर पढ़ लीजिएगा हिंदी इंग्लिश दोनों मिला के, ठीक है ना, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा। बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा होता है कि हिंदी में समझ में नहीं आता है, इसमें आपको इंग्लिश में भी दिया हुआ रहेगा, इंग्लिश देख के आप समझ जाइएगा, ठीक है। कोशिश मेरा यही रहेगा कि आपको इंग्लिश का भी, ठीक है ना, जो कुछ कुछ टर्म है वो बता दिया जाए। देखिए दो तरह का होगा, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज, ठीक है। यानी कि इसको हिंदी में कह सकते हैं जी भौतिक परिवर्तन, और इसको क्या बोलेंगे, रासायनिक परिवर्तन। अब देखिए भौतिक परिवर्तन में हम लोग क्या देखते हैं, ठीक है। तो भौतिक परिवर्तन में आपका मुख्य रूप से क्या देखेंगे, यानी जो ऊपर से जो चीज भी दिख जाए, जैसे उसका आकार कैसा है, ठीक है ना, दिखने में कैसा है, शेप एंड साइज कैसा है कि नहीं, लंबाई चौड़ाई क्या है, तो ये आपका किस में आ जाएगा, ठीक है ना, ये आपका आ जाएगा भौतिक परिवर्तन में। रासायनिक में अगर देखिएगा वर्गीकरण में, तो ये आपको जब भी चेक होगा तो ये लैब में ही चेक हो सकता है, यानी प्रयोगशाला में चेक हो सकता है, ठीक है। लैब में भी चेक होगा आपका, यानी कि प्रयोगशाला में। इसमें चेक करेंगे कि जो इसके अभी अभी सूक्ष्म कण है, ठीक है ना, वो किस प्रकार से है, वो आपस में किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, किसी दूसरे के साथ किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, है कि नहीं, यानी उसका व्यवहार किस तरह से है। ये किस में आएगा, केमिकल में आएगा, किस में आएगा, आपका केमिकल में आएगा, ठीक है। अब जैसे देखिए अब नहीं समझ में आ रहा हो तो सोच के देखिए कि होता क्या है कि अगर मान लीजिए कि गांव में क्या हर जगह शादी ब्याह होता है जी, आपको एग्जांपल दे रहे हैं शादी ब्याह का। तो अगर मान लीजिए शादी ब्याह हो रहा है जी, तो उसमें क्या होता है, अगुआ होता है, क्या होता है, अगुआ होता है, ठीक है ना। तो वो पहले क्या करेगा, किसी के बारे में मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना, किसी लड़की का के बारे में सबसे पहले उसको क्या दे देता है, मान लीजिए फोटो दे दिया, फोटो, ठीक है, जैसे मोबाइल पर हम देख लिया, ठीक है ना, क्या किया मोबाइल पे क्या हुआ, हम देख लिया, ठीक है ना, देख लेगा, ठीक है ना, दिखने में कैसा लग रहा है, सुंदर है, ठीक है ना, नाक नक्शा ठीक है, नाक ठीक है, कान ठीक है, मुंह ठीक है, सब कुछ ठीक है, ठीक है ना, हाइट वाइट ठीक है, यानी एक तरह से कह सकते हैं उसका कैसा जांच हो रहा है, ठीक है ना, फिजिकल है कि नहीं। इसीलिए देखिएगा ना कि जैसे कि मान लीजिए बहुत सारा डिफेंस लाइन में दरोगा का हो गया, चाहे आपका बिहार पुलिस का हो गया, फिजिकल टेस्ट में तो क्या दौड़ा उड़ा के देखता है बॉडी का स्ट्रक्चर ठीक है कि नहीं है, ठीक है ना, उस तरह से, ठीक है। तो मान लीजिए देखा देखी हो रहा है लड़की का, तो कैसा टेस्ट हो रहा है, एकदम फिजिकल उसमें देखते हैं, एकदम खतरनाक तरीके से आजकल लोग चेक करता है चलवा के, ठीक है ना, थोड़ा सा हाथ ऐसे हटा के देख रहा है कि अंदर कुछ गड़बड़ है कि नहीं है। तब मान लीजिए ये तो हो गया जी, ये तो चेक कर लिए हैं, लेकिन ये जानते हैं ये पूरा तो नहीं पता चलता है, ये पता चलेगा ब्याह के बाद, यानी कि शादी के 2 साल बाद, है ना जी, कि उसका व्यवहार कैसा है कि नहीं, ये बाद में पता चलेगा। अगर मान लीजिए अच्छा रहा तब तो बोलेगा हाँ ठीक है, अगर मान लीजिए ये वाला गड़बड़ रहा मतलब कि व्यवहार, ठीक है ना, तो कहेगा जा ठगा जा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चलिए, यानी कि एक एग्जाम्पल दे के हम, ठीक है ना, समझाने का प्रयास किए हैं कि इसमें क्या होगा और इसमें क्या होगा,
ठीक है ना, तो ये लैब में ही पता चलेगा। उसके बाद देखिए अब हम लोग देखेंगे ये 1 नंबर और ये 2 नंबर। अब हम लोग देखेंगे कि भौतिक परिवर्तन में देखेंगे, ठीक है ना, कि भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के कितने प्रकार हैं, ठीक है ना, और उसमें कौन कौन सी अवस्थाएं आएंगी, ठीक है। तो अब चलिए पहला हम लोग देखेंगे, ठीक है ना, फिजिकल क्लासिफिकेशन। क्या देखेंगे? फिजिकल क्लासिफिकेशन। चलिए 1 नंबर देखते हैं जी, फिजिकल क्लासिफिकेशन। यानी कि भौतिक वर्गीकरण। क्या देखेंगे? भौतिक परिवर्तन या वही भौतिक वर्गीकरण, ठीक है। आ रहा है? और इसमें एक चीज और समझिए कि आप पहले पढ़े हुए भौतिक परिवर्तन क्या होता है, जिसको हम लोग पुनः प्राप्त कर लेते हैं, पुनः प्राप्त कर लेते हैं जी। समझ में आ रहा है कि नहीं? और रासायनिक परिवर्तन क्या होगा? पुनः प्राप्त करेंगे, इसमें अवस्था मूलभूत प्रकृति नहीं बदलेगा, इसमें बदल जाएगा। जैसे कि समझिए कि अगर कोई कागज है उसको कितना टुकड़ा में बांट फाड़ दे जी, तो क्या रहेगा? कागज ही रहेगा। उसका शेप एंड साइड भले ही डिफरेंट हो जाए, लेकिन क्या रहेगा? कागज ही रहेगा। लेकिन देखिए वही सी कागज को हम जला दिए, जला के राख बन गया, बताइए क्या भौतिक परिवर्तन हुआ? नहीं, वो रासायनिक परिवर्तन हुआ। और ऐसा नहीं कि आप लोग को पता नहीं, भाई ये 8 क्लास के बुक में एनसीईआरटी में ये सब दिया हुआ है, ठीक है ना, कि रासायनिक परिवर्तन क्या है, भौतिक परिवर्तन क्या है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो इसमें देखिएगा इसमें मुख्य रूप से फिजिकल में आपका, ठीक है ना, फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, ऑफ मैटर, यानी कि भौतिक परिवर्तन किसका? पदार्थ का। किसका? पदार्थ, पदार्थ का, ठीक है ना। भौतिक परिवर्तन किसका? पदार्थ का। तो चलिए अब देखते हैं कि भौतिक परिवर्तन किसका? पदार्थ का। तो इसमें देखिए तीन तीन प्रकार के आएंगे। ऐसे तो ठीक है ना 5 प्रकार की अवस्था पाए जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 3 प्रकार, मुख्य रूप से 3। कौन कौन इसमें आएगा? आपका आएगा क्या? पहला आएगा ठोस, यानी कि सॉलिड, ठीक है ना। उसके बाद क्या आएगा? द्रव, यानी कि लिक्विड। उसके बाद क्या आएगा? गैस, यानी कि गैस, तो भाई हिंदी और इंग्लिश, गैस, गैस, ठीक, यानी क्या आएगा? ठोस, द्रव, गैस। क्या आएगा? ठोस, द्रव, गैस। 3 अवस्था है कि नहीं? लेकिन ऐसे देखिएगा कि अधिकतम कितना अवस्था होता है? अधिकतम 5 होता है, ठीक है ना। अधिकतम 5 होता है, जिसमें एक आपका होता है प्लाज्मा, एक होता है प्लाज्मा, एक होता है बोस, ठीक है ना, आइंस्टीन कंडेंसेट, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो आगे देख लेंगे, ठीक है ना। जैसे मुख्य रूप से 3 ही होता है, ठोस, द्रव, गैस, ठोस, द्रव, गैस होता है। तो चलिए अब एक एक करके हम लोग, ठीक है ना, ठोस, द्रव और गैस के बारे में जान लेते हैं कि, ठीक है ना, ठोस है तो ठोस किसको कहेंगे, इसका गुण क्या है, ठीक है ना, इसमें क्या क्या क्वालिटी पाई जाती है, इसका प्रॉपर्टीज क्या है। उसी तरह से द्रव का भी देख लेंगे और गैस का भी देख लेंगे, ठीक है ना। देखिए ध्यान से देखिएगा, सॉलिड का जिसको समझ में आ जाएगा उसको थोड़ा थोड़ा से ज्यादा लिक्विड का समझ में आ जाएगा। ई वाला तो जबरदस्ती समझ में आएगा जी, गैस का इसे नहीं समझ में आएगा, ये दोनों समझ में आएगा तो ये जरूर समझ में आएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉलिड को, ठीक है ना। देखते हैं सॉलिड, देखिए सॉलिड को देखते हैं जी। तो देखिएगा आपको पता है, हम पढ़ते आएंगे कि इसका क्या होता है जी, इसका आकार और आयतन दोनों नियत होता है, यानी फिक्स होता है। यानी इसका आकार एवं आयतन क्या होता है? फिक्स मतलब निश्चित। क्या होता है? निश्चित जी, निश्चित, निश्चित होता है कि नहीं? यानी देखिएगा इसका आकार, ठीक है, सामान्य तौर पे, सामान्य तौर पे आप मान लीजिए कि आप जबरन कोई चीज कीजिएगा, ठीक है ना, कुछ केमिकल या सॉरी कुछ रिएक्शन करके या दबाव डाल के, वो बात अलग है, लेकिन सामान्य तौर पे, ठीक है ना, क्या होता है? इसका आकार और आयतन फिक्स होता है, ठीक है ना। आयतन कहने का मतलब है इसका, ठीक है ना, लंबाई गुने, ठीक है ना, चौड़ाई गुने ऊंचाई, यही होता है आयतन का फॉर्मूला। ये क्या होता है? फिक्स होगा। ये क्या होगा? फिक्स होगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि ये यानी जो पदार्थ है, यानी कि सॉलिड, सॉलिड जो है
ये जो सॉलिड है, ये जो जिस सूक्ष्म कणों से बना हुआ है, ठीक है ना, जिस सूक्ष्म कणों से बना हुआ है, यानी कि इसके जो एटम है, ठीक है ना, वो आपस में बहुत सटे सटे होते हैं, बहुत पास पास होते हैं। समझ में देख रहे हैं, एकदम बहुत पास पास है जी, ठीक है, यानी एकदम देख रहे हैं, एकदम पूरा एकदम भरल है, एक तरह से कह सकते हैं, ठीक है ना, पदार्थ में जो इसके सूक्ष्म कण एकदम कोचियाल है, ठीक है ना, पूरा भरा हुआ है जी। अब बताइए, कोई अंधा भी देख के कह सकता है कि इसमें क्या स्थान है जी? स्थान है, बहुत कम है, या समझिए ना के बराबर है, बहुत कम है या ना के बराबर है। अब देखिए, जब स्थान कम है तो इसके बीच क्या होगा, आकर्षण बल ज्यादा लगेगा, आकर्षण जो बल है क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा, क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। अच्छा सीधा सा बात है जी, ठीक है ना, देखिए अब ये दो है, ठीक है ना, मान लेते हैं क्या है, दो गो, ठीक है ना, परमाणु है किसी भी पदार्थ का, मान के चलिए। अब देखिए इसके बीच जगह कम है जी, ठीक है ना, इसके बीच क्या है, गैप कम है, यानी गैप होने का मतलब ये इसको खींच रहा होगा, ये खींच रहा होगा, अपने में एकदम चिपक है जी, दूर नहीं जाने देगा, दूर नहीं जाने देगा, समझ में आ रहा है ना, खुद जाएगा ना इसको जाने देगा, यानी कस के जकड़े हुए, ठीक है ना, एकदम एक दूसरे के बीच खाली जगह तक नहीं छोड़ रहा है। क्लियर है कि नहीं? तुम दोनों कसम खैले है जी, ये ना जिएंगे तोड़े भी, सॉरी तोड़े भी ना नहीं, मतलब जिएंगे तुम्हारे साथ, मरेंगे तुम्हारे साथ, ठीक है ना, एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ेगा जी। यानी कि इसमें क्या है, ठीक है, अब देखिए इसको क्या बोले थे, अभी जस्ट पदार्थ में बताए थे, खाली स्थान को क्या बोलेंगे, अंतर आणविक स्थान, अंतर आणविक स्थान, यानी कि इंटरमोलिकुलर स्पेस। तो इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या होगा, एकदम बहुत कम होगा या तो नहीं होगा। आकर्षण बल को क्या बोले थे, जो सूक्ष्म कणों के बीच में लगेगा उसको भी क्या बोले थे, ठीक है ना, अंतर आणविक आकर्षण बल, यानी कि इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स, यो क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है ना, जैसे ऊपर तीर जा रहा है मतलब ज्यादा, नीचे जा रहा है कम, या होगा ही नहीं, होगा ही नहीं, खाली जगह, ठीक है। अब देखिए ये जो गुण आप देख रहे हैं, इसी के आधार पे, यही दो गुण के आधार पे आपका, ठीक है ना, इस ठोस का बहुत सारा, ठीक है ना, गुण पाया जाता है कि नहीं। अब सोच के देखिए ना, कोई आखिर ठोस ठोस क्यों है, ठीक है ना, चलिए इसका ठोस ठोस क्यों आगे पॉइंट आएगा तो वहां जिक्र कर देंगे, ठीक है। तो उसके बाद देखिएगा कि इसमें, ठीक है ना, इसका आकार और आयतन फिक्स होगा, ठीक है ना। आकार फिक्स होने का मतलब है जी कि सोच के देखिए, क्या इसको हम गर्म करेंगे, ठीक है ना, इसको गर्म करने से, ठीक है ना, क्या, या मान लीजिए इसको दबाने से क्या दबेगा, ठीक है ना, इसको दबाने से भी इसका आकार नहीं कमेगा, ठीक है ना, या मान लीजिए इसको खींचेंगे, खींचने से भी आकार नहीं कम होगा, नहीं कम होगा, यानी आकार इसका और आयतन फिक्स रहेगा। जैसे सोच के देखिए, ये दोनों आपस में पूरा चिपका हुआ है, ठीक है ना, आपस में है, ठीक है। अब इसमें देखिए हो क्या रहा है कि इसमें कहीं भी खाली जगह नहीं है, मान लीजिए कुछ खाली जगह रहता जी, इसको धक्का देते तो क्या होता है, कंप्रेस होता, दबता तो आकार इसका बदल जाता है कि नहीं। लेकिन पहले से जगह कम है जी, कहाँ इसको दाब के लेके जाइएगा। चलिए सोचिए कि दाबने से अगर नहीं आकार बदल रहा है तो खींचते हैं। अब देखिए मान लीजिए इसको खींच देते हैं, ये एक दूसरे के इतना कस के चिपका हुआ है, एकदम कस के समझिए हाथ पकड़ लिया है, कैसे दो व्यक्ति एकदम कस के, एकदम पूरा एकदम गला लग के जा ही नहीं दे रहा है। खींचिएगा अभी तो बताइए, खींचाएगा जी, खींचने से भी आकार नहीं बदल रहा है, यानी इसका आकार क्या हो जाएगा, यानी कि शेप क्या हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा, है कि नहीं। रह गया आयतन, तो देखिए कि इसका लंबाई गुने चौड़ाई किसी भी, ठीक है ना, ठोस का अगर कहीं भी किसी भी तरह अगर कीजिएगा तो ये फिक्स आएगा, ठीक है ना, ये बदलाव नहीं होगा, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, ठीक है। यानी कि जितना भी गुण पाया जाएगा इसी के आधार पर देखिएगा सब आगे, ठीक है ना, ये जो दो गुण अभी देखे, ठीक है ना, इसका स्थान और इसका आकर्षण बल ज्यादा है कि कम है, इसी के आधार पे अन्य गुण आपका पाया जाएगा, ठीक है ना, अन्य गुण पाया जाएगा। जैसे देखिए ये तो पहला गुण था, दूसरा में आइए, दूसरा में देखिए इसको गर्म करेंगे ना तो प्रसार बहुत कम होगा गर्म करने पे, ठीक है ना, यानी अगर कोई ठोस को अगर गर्म कर रहा है, सॉलिड को, ठीक है ना, गर्म करने पे प्रसार, प्रसार क्या होगा, बहुत कम होगा, या समझिए ना के बराबर होगा, समझ रहा है। ऐसा नहीं कि एकदम कोई ठोस है उसको गर्म करेंगे तो ज्यादा प्रसार होगा, ठीक है ना, किसकी कंपेयर टू, द्रव्य और गैस के कंपेयर टू, ठीक है ना, इसमें प्रसार बहुत कम होगा जी। और जैसे गर्म करने से, तो उसी तरह समझिए, एंड इसको अगर ठंडा करेंगे जी तो संकुचन भी कम होगा, संकुचन, सॉरी संकुचन, संकुचन भी कम होगा या ना के बराबर होगा, यानी संकुचन
नहीं होगा। संकुचन कहने का मतलब है जैसे कोई चीज ठंडा होकर क्या होता है, उसका आकार बदलता है, सिकुड़ता है, तो इसमें ऐसा कुछ गुण नहीं पाया जाएगा। अब क्यों नहीं पाया जाएगा अभी बता दिए, एग्जाम्पल ये दोनों, ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें इसका घनत्व, तीसरा नंबर में देखिएगा इसका घनत्व होगा, घनत्व, घनत्व कह लीजिए, द्रव्यमान कह लीजिए, ठीक है ना, द्रव्यमान, यानी कि द्रव्यमान को इंग्लिश में बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट जी, क्या बोलेंगे, मेल्टिंग पॉइंट, क्या बोलेंगे, मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। उसके बाद क्वथनांक, क्वथनांक बिंदु या क्वथनांक कह सकते हैं, ठीक है ना। आ रहा है समझ में, ये क्या होगा, ये निश्चित होगा, यानी कि निश्चित करने का मतलब ये ज्यादा होगा, क्या होगा, ये ज्यादा होगा, ठीक है ना। इसका हो जाएगा आपका, ठीक है ना, घनत्व, द्रव्यमानांक और क्वथनांक, ये सब क्या होगा, ज्यादा होगा, ये क्या होगा, ज्यादा होगा। जैसे आगे टर्म आएगा, आगे अभी नहीं समझ में आ रहा है कि घनत्व क्या होता है, ठीक है, द्रव्यमानांक क्या होता है, क्वथनांक क्या होता है, तो आगे हम ठीक है ना इसका आपको बारे में टर्म बताएंगे। बस अभी सिर्फ इतना याद रखिए कि क्या होता है, इसका ज्यादा होता है, ठीक है ना। आपका घनत्व, घनत्व आपको पता है कि किसी भी क्षेत्र में, ठीक है ना, जितना से जितना कोई चीज पाया जाता है वो उसका डेंसिटी कहलाता है, ठीक है ना, घनत्व कहलाता है। द्रव्यमानांक यानी मेल्टिंग पॉइंट, आपको मोटा तौर पर बता देते हैं कि अगर कोई ठोस पदार्थ, ठीक है ना, जिस टेम्परेचर पे, ठीक है ना, पिघलना प्रारंभ करता है, द्रव में बदलना, वो क्या होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, यानी कि इसका जो, ठीक है ना, मेल्टिंग पॉइंट होगा वो ज्यादा होगा। उसके बाद देखिए क्वथनांक, ठीक है ना, कि जो गैस में बदलेगा, ठीक है ना, ये समझ गया, ठीक है ना, तो ये भी क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि क्या होगा, ज्यादा होगा, क्या होगा, ज्यादा होगा, यानी कम टेम्परेचर पे ये नहीं होगा। आ रहा है समझ। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये सारा गुण किसके कारण पाया जा रहा है जी, इसका शेप एंड साइज के कारण, ठीक है ना। देखिए गर्म करेंगे, समझ में आ रहा है, गर्म करेंगे जी, गर्म करे तो क्या प्रसार हुआ, नहीं हुआ, ना के बराबर होगा, समझ में आ रहा है। हम देखिए दोनों ललका बुलुक का भी के बीच देख रहे हैं, एकदम घनिष्ठ संबंध है जी, घनिष्ठ संबंध, इतना घनिष्ठ संबंध है कि एकदम कसम खैले है, ठीक है ना, कि एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे, चाहे कहे ना दुनिया वाले हमको गर्म तावा पर बैठाते हैं, ठीक है, रहेंगे एकदम एक ही साथ, मरेंगे एक ही साथ। गर्म भी करिएगा तो इसका पर, ठीक है ना, प्रसार यानी कि नहीं होगा, ठीक है ना। कितना ठंडा कर दिए फिर भी ये सिकुड़ेगा भी नहीं, ठीक है ना, यानी एकदम जटिल तरीके से एकदम पकड़े हुए हैं, ठीक है। इसीलिए तो देखिए, इसीलिए इसका, इसी के कारण ऐसे सारा गुण आ रहा है। एक और गुण आएगा कि क्या होगा, ये कठोर होगा, क्या होगा, चौथा क्या होगा, ठोस क्या होता है, कठोर होता है जी, क्या होता है, कठोर होता है। कठोर कहने का मतलब है दृढ़, दृढ़, ठीक है, दृढ़ होता है कि नहीं, कठोर नहीं होगा। देखिए ना एकदम सोच के देखिए, कठोर कहने का मतलब है कि सोचिए एक बॉक्स है, ठीक है ना, एक बॉक्स ले लिए, चलिए ठीक है, बॉक्स छोड़िए, मान लीजिए कि ये बॉटल ना होके, ठीक है ना, एक बॉक्स होता, ठीक है ना, एक बॉक्स होता, और इसमें देखिए क्या होता कि हम बहुत सारा, ठीक है ना, गोली भर देते हैं, क्या होता, जो कांच का जो गोली आता है ना, कंचा कंचा, इसे मान लीजिए बहुत सारा भर देते हैं, ठीक है ना, इतना भर देते हैं जितना इसमें डाला सकता है उतना डाल देते हैं, ठीक है ना। तो सोच के देखिए ये पदार्थ की तरह होता, वो जो कंचा होता उसका क्या किस तरह से काम करता, उसका वो आपका, ठीक है ना, परमाणु की तरह काम करता। अगर मान लीजिए पूरा अगर ये भर देते जी, और उसका देखिए ये दबाते तो क्या ये दबता, नहीं ना दबता, क्योंकि खाली जगह नहीं रहता। अब ये जो दबेगा नहीं तो क्या होगा, ये कठोर होगा कि नहीं, कठोर होगा, हार्ड होगा कि नहीं, ठीक है ना। अभी बताया था इसका आकार भी नहीं बदल रहा था, ठीक है ना, तो ये हार्ड होगा और दृढ़ होगा, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो यहाँ पे देखिए उसी तरह से, ठीक है ना, ये कठोर और क्या होगा, दृढ़ होगा, कठोर एवं दृढ़ होगा। अब देखिए जब कठोर एवं दृढ़ है जी, तो क्या इसमें बहाव की प्रवृत्ति पाया जाएगा, यानी फ्लो पाया जाएगा, बहाव की प्रवृत्ति नहीं पाया जाएगा, बहाव की, ठीक है ना, प्रवृत्ति, प्रवृत्ति यानी कि गुण एकदम ना के बराबर, या समझिए ना ही पाया ही नहीं जाएगा, ठीक है ना। बहाव कहने का मतलब फ्लो, फ्लो, ठीक है ना, फ्लोडिटी, फ्लो नहीं बा, जैसे ठोस है जी, इसको ऐसे रख दिए कहीं, ठीक है ना, देखिए क्या ये यही पे, अगर यही देखिए हाथ में हम पानी लेते तो क्या फ्लो हो जाता, बह जाता इधर या उधर, इधर इसको, ठीक है ना, ढाल होता, उधर क्यों क्या होता, ये बह जाता। लेकिन ठोस में ऐसा कुछ है, यानी इसके में बहाव की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है। क्यों नहीं प्रवृत्ति पाई जाती, वही चीज बहने कैसे बहेगा जी, कैसे बहने दे देगा, कसम जो खैले, कसम जो खैले, ठीक है ना, छोड़वे नहीं करेंगे, छोड़वे नहीं करेगा, कैसे बहे दे देगा, समझ में आ रहा है कि नहीं, नहीं बहे देगा, यानी इसमें बहाव की प्रवृत्ति पाया जाएगा, ना पाया जाएगा। उसके बाद देखिए अगला है आपका, इसमें कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है ना, कंप्रेसिबिलिटी यानी कि संपीड़न एकदम नहीं पाया जाएगा, ठीक है, ठीक है ना, कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी नहीं पाया जाएगा।
यानी कि संपीड़न का गुण नहीं पाया जाएगा, नहीं पाया जाएगा जी। देखिए संपीड़न क्या हो रहा है, संपीड़न अगर समझिए, जैसे कोई चीज को क्या होता है कि अगर, ठीक है ना, उसको जबरन दाब के और उसमें, ठीक है ना, दाब दाब के और जगह बना के उसमें और भी चीज, ठीक है ना, हटा देना। जैसे मान लीजिए कहीं जाना है जी, सूटकेस में कपड़ा भर रहा है, ठीक है ना, पता चला कपड़ा फूल रहा है, फिर भी एकदम समझ रहे हैं ना, एकदम चहर के एकदम चाँद के एकदम, ठीक है ना, 4 कपड़ा और हटा दिए, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, कंप्रेसिबिलिटी। लेकिन ठोस में ऐसा नहीं पाया जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, ठोस में ऐसा नहीं पाया जाएगा। जैसे कभी आप घर में देखेंगे किचन में, ठीक है ना, मान लीजिए आटा जिस बर्तन में रखते हैं, ठीक है ना, जिस कंटेनर में रखते हैं, मान लीजिए कि आटा थोड़ा सा और बच गया, कंटेनर में डालें तो लग रहा है कि फूले, तो उसको क्या करता है, हिला डुला के थोड़ा सा और चाँद की जगह और बना के उसमें डाल दिया जाता है, ठीक है ना। तो वैसा वाला गुण आपको इसमें नहीं पाया जाएगा। अरे कैसे पाया जाएगा जी, कैसे पाया जाएगा, देखिए ना, सब यहीं आपको दिख रहा होगा, ये इतना सटा हुआ है, इतना सटा हुआ है कि इसको जगह नहीं जी, दबाएगा जगह आएगा तब ना दबता है ये, जब दबेगा ही नहीं, दबेगा ही, कंप्रेस होगा जी, देख रहा है, कंप्रेस होगा नहीं ना होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें खाली जगह है ही नहीं, यानी इसमें संपीड़न का गुण नहीं पाया जाता है, ठीक है। एक तो अभी थोड़ा देर पहले देखे फ्लो नहीं पाया जाएगा, यानी बहाव नहीं पाया जाएगा, तो क्या इसमें आपको लग रहा है कि इसमें विसरण का भी गुण होगा, विसरण का भी गुण नहीं पाया जाएगा, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, विसरण का गुण, विसरण का गुण कहने का मतलब है, ठीक है ना, डिफ्यूजन नहीं पाया जाएगा जी, ठीक है ना, क्या पाया जाएगा, डिफ्यूजन, डिफ्यूजन नहीं पाया जाएगा, ठीक है। डिफ्यूजन कहने का मतलब है कि घुलने मिलने की प्रवृत्ति, ठीक है, घुलने मिलने की प्रवृत्ति नहीं पाई जाएगी। घुलने मिलने की प्रवृत्ति कहने का मतलब है, जैसे मान लीजिए, ठीक है ना, ये जिस रूम में से अभी हम वीडियो बना रहे हैं, ठीक है ना, मान लीजिए यहाँ पे ठीक एक परफ्यूम, ठीक है ना, मारे, समझ में आ रहा, पता चला यहाँ तो खुशबू है ही, पूरा रूम में खुशबू खुशबू एकदम महकने लगा जी। क्यों, क्योंकि ये क्या है, इसमें घुलने मिलने की प्रवृत्ति पाया गया, इसमें क्या आ गया, विसरण, ठीक है ना, विसरण का गुण, ठीक है ना, डिफ्यूजन का गुण किसमें पाया जाता है, गैस वगैरह में, लेकिन इसमें क्या होगा, ठोस में होगा जी। ऐसा थोड़ा है कि यहाँ रख देंगे तो, देखिए इसमें घुलने मिलने की प्रवृत्ति कैसे पाया जाएगा जी, इसमें खाली जगह है कि कोई दूसरा कोई एंट्री मारेगा, बताइए तो, खाली जगह है कि कोई एंट्री मार सकता है, नहीं ना, तो घुलने मिलने की प्रवृत्ति होगा जी, जगह है या नहीं है, समझ आ रहा, कोई दूसरा का ढेल ही नहीं देगा, और ना खुद में जाएगा। अब खुद में क्यों नहीं जाएगा, कि समझ रहे हैं, एक दूसरे को हम कस के पकड़े हुए हैं, आ रहे समझ में कि नहीं। अब मान लीजिए जहाँ एक कमरे में, ठीक है ना, 5 आदमी, सॉरी 5 आदमी ना कर सकते हैं, एक कमरे में मान लीजिए 20 आदमी का, ठीक है ना, रहने का जगह, पहले से वहाँ 25 आदमी आप ठूस चुके हैं, अब बताइए 26वां को कहाँ रखिएगा, यानी कि इसमें घुलने मिलने की प्रवृत्ति होगा, एकदम नहीं होगा। एक मिस्टेक हो गया, मिस्टेक ये हुआ, ठीक है ना, मोबाइल से वीडियो शूट कर रहे थे, पता ही नहीं चला मोबाइल का स्टोरेज फुल हो चुका था, और हम तो अपना लय में पढ़ाते चले गए, देख रहे हैं कि वीडियो आपका, ठीक है ना, यहीं तक शूट हो पाया है, मतलब ये जो 7 नंबर पॉइंट आपको बताए हैं, यहीं तक शूट हो पाया है जी। और उसके आगे, ठीक है ना, स्टोरेज फुल हो गया तो ऑटोमेटिक क्या होगा, कैमरा ऑफ हो गया, और हम तो यहाँ तक पढ़ा दिए हैं। चलिए कोई बात नहीं है यार, इसको फिर से नहीं बताएंगे, लिखा हुआ है, इसी को हम समझा देते हैं, ठीक है ना। तो सॉलिड में देखे थे आपका कितना, 7 नंबर गुण। देखिए 8वां जो गुण आपका पाया जाएगा इसमें, ठीक है ना, 8वां जो गुण पाया जाएगा कि इसमें बाष्पीकरण का गुण नहीं पाया जाएगा, ठीक है ना। सॉलिड में क्या होगा कि बाष्पीकरण का गुण नहीं पाया जाएगा, ठीक है नहीं। अरे वो तो बात अलग है कि जबरन आप, ठीक है ना, किसी भी तरह से उबाल दीजिए, वो बात अलग, सामान्य तौर पर नहीं पाया जाएगा। सॉलिड अगर देखिएगा तो देखिए, सॉलिड जिन सूक्ष्म कणों से बना हुआ होता है, ठीक है ना, यानी जिस आइटम से बना हुआ होता है, तो वो किस तरह के हैं, ठीक है ना, वो क्रमबद्ध में है कि नहीं, वो ज्यामितिक संरचना कैसा है, इसके आधार पे सॉलिड आपका, ठीक है ना, 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक होता है एमरफस सॉलिड, ठीक है ना, यानी कि कह सकते हैं एक आपका हो जाएगा, ठीक है ना, क्रिस्टलीय, और एक हो जाएगा अक्रिस्टलीय, हिंदी में इसको बोलेंगे, ठीक है ना, रबेदार, और इसको बोलेंगे बेरबेदार, ठीक है ना। क्रिस्टलीय को बोलेंगे सच्चा वास्तविक ठोस, और इसको बोलेंगे झूठा अवास्तविक ठोस, ठीक है ना, किसको, एमरफस को। अब देखिए चूंकि होता कैसे है, ऐसा क्यों कहते हैं, तो देखिए अभी ये देख रहे हैं इसका स्ट्रक्चर, कि इसमें जो सुस्तम का निदम बहुत पास पास है, एकदम खाली जगह नहीं है, और फोर्स भी क्या है, बहुत ज्यादा है, और यानी अट्रैक्शन फोर्स, ये क्या एक क्रम में सजा हुआ है, एक क्रम में सजा हुआ है, ठीक है ना, यानी कि एक क्रमबद्ध सजा हुआ है, लेकिन ये क्या होगा, एक क्रमबद्ध सजा नहीं होगा, जैसे तैसे इधर उधर होगा। इसका देखिए ये स्ट्रक्चर होगा परमाणु का, ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर होगा, या तो गोल, ट्रायंगल, या तो आयताकार, ये जैसे तैसे होगा। इसका एग्जाम्पल देखिए, बर्फ, चीनी, लवण, ठीक है ना, इसका रबर और कांच, ठीक है ना, कांच होगा, शीशा नहीं होगा जी, बोल चाल में हम लोग भाषा में शीशा
यूज कर देते हैं, ठीक है ना। लेकिन कांच अलग है, शीशा अलग है। कांच है, ठीक है ना, आपका धातु है, शीशा धातु है जी, ठीक है ना, लेड, ठीक है ना, इसका पीवी होता है। बर्फ ये सब क्या है, क्रिस्टलाइन यानी कि वास्तविक ठोस है। कितना देखिए बोलता है कि बर्फ क्या है, ठोस है कि सॉलिड है कि द्रव है कि गैस, इसमें कंफ्यूजन रहता है। कभी कभी पूछ भी दिया है, ठीक है ना, जब आपको अवस्था परिवर्तन जब आगे बताएंगे तो क्लास में के स्टूडेंट। देखिए जब तक वो बाबू बर्फ है, जब तक तो ठोस ही होगा, है कि नहीं, क्योंकि वो ठोस है। जब वो द्रव में बदलेगा, पिघल जाएगा, तब ना वो द्रव होगा। जब तक वो बर्फ में, तब तक वो ठोस ही होगा। तो ये यहाँ पे आप लोगों ने, ठीक है ना, देख लिए क्या, किसको हम लोगों ने देखा है अभी, ठीक है ना, ठोस को देखा है, यानी ठोस के गुण देखा है। यानी एक बार अगर, ठीक है ना, अगर इसको रिवीजन कर लिया जाए तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। आज हमने सबसे पहले देखा कि पदार्थ कहते हैं किसको हैं, ठीक है ना, पदार्थ कहते हैं किसको हैं। तो देखिए जिसमें द्रव्यमान होता है उसको पदार्थ कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखे थे कि पदार्थ में, ठीक है ना, जिसमें द्रव्यमान होता है यह अत्यंत सूक्ष्म कणों का बना होता है, ठीक है ना। और एक चीज और देखिए कि जिस समय पदार्थ कणों का बना होता है, ये सबसे पहले एक भारत के, ठीक है ना, कह सकते हैं विद्वान या एक तरह से कह सकते हैं कि वैज्ञानिक ऋषि कनाद ने बताया था, ठीक है ना, कि कोई भी पदार्थ सूक्ष्म कणों से बना हुआ है। कौन बताया था आपका, ऋषि कनाद, ठीक है ना, ऋषि कनाद, ऋषि कनाद ने बताया था। इसी के आधार पर इनका नाम क्या बना था, ऋषि कनाद। वो बाद में, ठीक है ना, बाद में जाके, ठीक है ना, इन सूक्ष्म कणों का नाम दे देता है परमाणु एटम, कौन, जॉन डाल्टन, ठीक है ना। उसके बाद देखें, ठीक है ना, जो सूक्ष्म कणों का बनाता है अनवरत गति करता हुआ था, ठीक है ना। उसके बाद देखिए इसके बीच कुछ ना कुछ खाली स्थान पाया जाएगा और कुछ ना कुछ अट्रैक्शन फोर्स पाया जाएगा। इसके बाद देखे थे सभी पदार्थ, ठीक है ना, पदार्थों के परमाणु अलग अलग होते हैं। उसके बाद देखें यहाँ पे देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, ठीक है ना, फिजिकल, ठीक है ना, वर्गीकरण और रासायनिक केमिकल वर्गीकरण। उसमें देखिए फिजिकल में ठोस द्रव गैस मुख्य रूप से होता है, लेकिन इसके अलावा, ठीक है ना, अगर देखा जाए तो 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट होता है, लेकिन मुख्य रूप से 3 ही होता है, जिसमें हम लोग, ठीक है ना, सॉलिड को अभी यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया था, ठीक है। अब चूंकि ठीक है ना, समय बहुत ज्यादा हो गया है, बीच में, ठीक है ना, रिकॉर्डिंग रुक भी गया था। हम तो सोचे थे कि आपको, ठीक है ना, द्रव्य भी यहाँ पे बता देते, लेकिन ठीक है ना, द्रव के बारे में आपको नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है ना, देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो आशा करते हैं कि आज जो भी पढ़ाएं आप लोगों को, ठीक है ना, समझ में आया होगा, आ रहा है समझ में। और देखिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद क्या कर लीजिएगा कि सबके पास क्या होता है, लूसेंट होता है। लूसेंट आपको, ठीक है ना, पढ़ लेना है। लूसेंट पढ़ लेने से आपको क्या होगा, लूसेंट अगर पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना, केमिस्ट्री का बुक उठाइए, सॉरी लूसेंट बुक उठाइए, लूसेंट में केमिस्ट्री में जाइए, पहला नंबर चैप्टर पढ़िए। जैसे जैसे आपका, ठीक है ना, वीडियो जाएगा वैसे वैसे आपको लूसेंट समझ में आने लगेगा। उसके बाद उसका ऑब्जेक्टिव लगा लीजिएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, कोई भी चैप्टर आपका खुद का हो जाएगा और टाइम टू टाइम उसको क्या कर लेना है, ये रिविजन कर लेना है, ठीक है। तो धन्यवाद, जय हिंद। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत टर्म होता है कि हम लोग बोलते भी हैं, ठीक है ना, हम बोल रहे हैं उस समय आप लोग, ठीक है ना, सुन के भी लिख सकते हैं।